और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, उमा की चिट्ठी के बावजूद शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का उमा भारती पर रुख नरम नहीं हुआ है। स्वरूपानंद ने एक बार फिर उमा भारती से शिरडी के साईं पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। शंकराचार्य ने कहा है कि उमा के महज मौन रहने से बात नहीं बनेगी। स्वरूपानंद ने मोदी सरकार को भी नसीहत दी कि वो साईं विवाद या उमा के बयान से उपजे विवाद में हस्तक्षेप न करे। कहा कि वो विवाद के निपटाने के लिए खुद काफी है। इसके साथ ही स्वरूपानंद ने धारा 370 हटाने की बात कहकर नए विवाद को भी जन्म दे दिया। हम अभी जगतगुरु शंकराचार्य जी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी से बातचीत कर रहे हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा किस तरह से उसमें बाधा आई है। स्वामी जी, बहुत सारे संत और श्रद्धालु नेपाल के रास्ते और भारत के रास्ते उधर आधे रास्ते से वापस लौटना पड़ा क्योंकि चाइना उनको वीजा नहीं दे रहा है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार को किस तरह से बातचीत या दबाव बनाना चाहिए ताकि ये जो सनातन परंपरा है कैलाश मानसरोवर यात्रा की वो लगा? तो ये हमारी सरकार का कर्तव्य है कि वो हमारे जो तीर्थयात्री हैं उनके रास्ते में आने वाली बाधा दूर करें और भारत को मजबूत बनाए। इतना मजबूत भारत को बना दीजिए कि कोई हमारी तरफ आंख उठा के देख न सके। और ये तब होगा जब देश में से नशाखोरी आप निकाल देंगे। और दूसरा बड़ा मसला है कि देश एकता और अखंडता की बात है तो उसमें धारा 370 जिसकी आपने फिर से वकालत की है कि वो खत्म होनी चाहिए, तो उसमें क्या उसके पीछे बात? उसके पीछे हमने तो एक बात उठाई है और दूसरे जो लाभ है वो भी हैं जो हमारे मन में है और आप लोगों के मन में है, उनको भी कहने की जरूरत नहीं है। तो उनसे क्या फायदा होगा पूरे भारत को और खासकर कश्मीर के लोगों को? बात यह है कि जो बार बार ये मांग उठती है कि कश्मीर भारत का अंग है कि नहीं है और दूसरे झगड़े खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान कहता है कि पहले कश्मीर का मसला हल करो तो दूसरी बात होगी। तो एक बार उसको खत्म कर देने से फिर नहीं उठ पाएगी। दूसरा एक बड़ा मसला है कि उमा भारती ने दिल्ली पहुंचने के बाद इस पूरे मसले पर कुछ भी कहने से मना कर दिया, मौन धारण कर लिया। क्या इसको उनका प्रायश्चित मानते हैं आप सब? नहीं, ऐसा नहीं है। उनको मौन धारण नहीं करना चाहिए, उनको शंकाओं का समाधान करना चाहिए। अगर उन्होंने इसमें अपना मुंह खोला है तो पूरी बात बताएं। जब उन्होंने ये कहा कि ये व्यक्तिगत मामला है तो व्यक्तिगत सिद्ध कर दें ये बात। दूसरी एक बड़ी बात की ये पूरा मामला आध्यात्मिक से शुरू हुआ, फिर राजनीतिक हो गया और इसमें मंत्रियों तक ने अपने मुंह खोले, बयानबाजी की, चिट्ठियों का आदान प्रदान हुआ। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को बीच में? हो सकता है कि उमा भारती ने व्यक्तिगत रूप से ये बात कही, वो मंत्री के रूप में कही होती तो प्रधानमंत्री कहता, लेकिन उसने हो सकता व्यक्तिगत रूप से कहा है तो व्यक्तिगत रूप से ही हम उसका उत्तर दे रहे हैं। राजनीति से उसका कोई लेन देन नहीं है। आपको लगता है कि सरकार को या प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले में साफ सफाई करनी चाहिए, बीच बचाव करना चाहिए? इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम काफी हैं। मामला आध्यात्मिक से राजनीतिक भले हो गया हो, लेकिन शंकराचार्य जी का कहना है कि वो अपने आप में काफी हैं और जब उन्होंने बयान दिया और उसका असर भी हो रहा है, लिहाजा आगे देखना चाहिए कि कितनी जल्दी और कैसे असर होता है। कैमरामैन आलोक दास के साथ संजय शर्मा, हरिद्वार, आज तक।